हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट स्टडी जोन। दोस्तों, इस वीडियो में एडोटेरिया बुक से वन लाइनर प्रश्न को देखेंगे, जो कि 5000 जीके का बुक आया है एडोटेरिया का। उससे वन लाइनर क्वेश्चन को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपको आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो नर्मदा घाटी से। सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो अस्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो मेहरगढ़ से, क्योंकि मेहरगढ़ से ही कृषि के साक्ष्य, पहली बार कृषि का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो मेहरगढ़ से। जबकि चावल का साक्ष्य कोल्डिहवा से। याद रखिएगा, अस्थायी जीवन मेहरगढ़, कृषि के साक्ष्य मेहरगढ़। चलिए आगे देखते हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष मिले हैं। बताना, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से है? तो ये दमदमा। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो बुर्ज होम। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य और गर्त आवास, ये दोनों कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बुर्ज होम से। जबकि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल दमदमा से। अस्थायी जीवन मेहरगढ़ और कृषि का साक्ष्य मेहरगढ़। चलिए आगे देखते हैं। जूता हुआ खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा से। अग्निकुंड का साक्ष्य, तो यह कालीबंगा और लोथल। लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे। याद रखिएगा, कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे। युग्म समाधियाँ का प्रमाण प्राप्त हुआ है। युग्म समाधि ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगन एवं लोथल से। अगला है, नकाशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो नकाशीदार ईंट कालीबंगन से। नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदारो से। शवों को दफनाने की प्रथा प्रचलन में था। तो हड़प्पा सभ्यता में शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन था, जबकि शवों को जलाने की प्रथा का प्रचलन था मोहनजोदारो में। दफनाने तो हड़प्पा और जलाने तो मोहनजोदड़ो। आगे देखते हैं। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदारो से। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो बनावली से। उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? धौलावीरा से। शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो शैलकृत स्थापत्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? धौलावीरा से। वैसा हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था, कौन सा है? धौलावीरा। कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़ से। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डिहवा से। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल से संबंधित है, जबकि पहिए का आविष्कार हुआ था नव पाषाण काल में। और ये भी याद रखिएगा, पशुपालन का सबसे पहले पता मध्य पाषाण काल में चला था। अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो जौ और यव, गेहूं और जौ। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु कौन सा है? तांबा। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में, ये सब याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह कौन कौन है? तो लोथल और सुतकोटदा। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को संयुक्त या जुड़वा राजधानी किसने कहा था? तो पीगट ने कहा था। पीगट ने। चलिए अब देखते हैं प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक। जैसे योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? पतंजलि। न्याय न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम। सांख्य दर्शन कपिल। इसी प्रकार देखते हैं चवाक दर्शन चरवाक। वैसेविक का कनाद हो जाएगा। पूर्व मीमांसा
जैमिनी, उत्तर मीमांसा, बदरायन। आगे देखते हैं विभिन्न संप्रदाय एवं उनके संस्थापक। जैसे कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखल्ली गोसाल। अनिश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक संजय बेठली पुत्र। भौतिकीवादी का पकुद कच्चायन और घोर अक्रियावादी का पूरन कश्यप। याद रखिएगा ये सब। आगे है ऋग्वेद। ऋग्वेद यह सबसे प्राचीन वेद होता है। वेदों की संख्या टोटल कितनी है? 4। ऋग्वेद उसमें सबसे प्राचीन होता है। ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वालों को क्या बोला जाता है? होत्री। याद रखिएगा, ये पूछा जाता है, मिलान करने के लिए आपको आ सकता है। इस वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। इसको किसने लिखा था? तो विश्वामित्र ने। इस वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख किया हुआ है। ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में इसका उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। इस वेद में गाय के लिए अधन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। अधन्य। आगे देखते हैं यजुर्वेद। इनके ऋचाओं को पढ़ने वाले को अधर्व्यु कहा जाता है। ऋग्वेद में क्या था? होत्री, और यजुर्वेद में अधर्व्यु। यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन यजुर्वेद से प्राप्त होता है। बलिदान की विधि यजुर्वेद। यजुर्वेद को गद्य एवं पद्य दोनों वाला वेद कहा जाता है। यजुर्वेद 2 प्रकार का होता है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद में केवल और केवल पद वाला वेद है, जबकि कृष्ण यजुर्वेद जो हुआ उसमें पद और गद्य दोनों है। सामवेद, इसके ऋचाओं को पढ़ने वाला का उद्रात्री कहा जाता है। कहीं कहीं उद्गाता भी लिखा जाता है। इस वेद को भारतीय संगीत का जनक भी बोला जाता है। तो क्वेश्चन आएगा कि किस वेद को भारतीय संगीत का जनक बोलते हैं? तो सामवेद। लास्ट है अथर्ववेद। इस वेद में सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख किया गया है। औषधि सब जादू टोना ये सब किससे संबंधित है? तो अथर्ववेद से संबंधित है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है। ठीक है, किस वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की पुत्रियां बोला गया है? तो अथर्ववेद में। देखिए यहाँ पे सारांश दिया हुआ है। वेदों की संख्या कितना है? 4, वेदांग 6, पुराणों की संख्या 18 है, जिसमें मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन माना जाता है। उपनिषद की संख्या 108 है। अब देखते हैं गौतम बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। जैसे बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, जो कि नेपाल में पड़ता है, लुम्बिनी में हुआ था। और इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनारा उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो ये डेट याद रखिएगा, डेट भी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और इनको 6 वर्ष की कठिन तपस्या के उपरांत 35 वर्ष की आयु में फल्गु नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। इतना पॉइंट्स याद रखिएगा। गौतम आगे है, बुद्ध ने अपना पहला और सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो बुद्ध का पहला उपदेश सारनाथ में और सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिया था? श्रावस्ती में। याद रखिएगा। बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं है, जबकि पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता है, जबकि पुनर्जन्म को मानता है। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु कितना था? 15 वर्ष। गौतम बुद्ध ने आम्रपाली को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया था। किसको? आम्रपाली को। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है। किसने कहा था? तो सर एडविन अर्नाल्ड ने कहा था। अर्नाल्ड। गौतम बुद्ध के मृत्यु के पश्चात 4 बौद्ध समितियां हुई थी, जो इस प्रकार है। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व, द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व, तृतीय 250 ईसा पूर्व और चतुर्थ ईस्वी की प्रथम शताब्दी या 98 ईस्वी।
आपको स्थान, अध्यक्ष और शासनकाल याद रखना है, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो जैसे प्रथम कहाँ हुआ था? राजगृह में, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडनवन। इसको आरभी पिक के याद कर सकते हैं, आरभी पिक के, राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। और किसके शासनकाल में हुआ था? तो पहला अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक और चौथा कनिष्क। अकाअक, इसको याद कर सकते हैं, अकाअक। ठीक है। अध्यक्ष भी पूछा जाता है, तो प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप, दूसरा सवाकामी, तीसरा मोगलीपुत्र तीस और चौथा वसुमित्र। तो याद कर सकते हैं, स्थान में आरभी पिक के, शासनकाल में अकाअक, और इसमें एमएस, जैसे एमएस धोनी होता है वैसे एमएस मोगलीपुत्र तीस याद कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं? तो ऋषभदेव को माना जाता है। और इस जैन धर्म के जो 22वें तीर्थंकर थे, इनके गुरु को तीर्थंकर बोला जाता था। तो 22वें थे अरिष्टनेमी और 23वां था पार्श्वनाथ। महावीर जो थे जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर हुए। ठीक है। महावीर जो थे जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था, कुंडग्राम वैशाली में। और इनका मृत्यु 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व में पावापुरी नालंदा में हुआ था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था, जैसे गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। महावीर के बचपन का नाम क्या है? वर्धमान। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में, गौतम बुद्ध के 29 वर्ष की आयु में संन्यास लिया था, इन्होंने 30 वर्ष की आयु में सन्यासी जीवन को स्वीकार किया और 12 वर्षों की कठिन तपस्या के उपरांत ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ। उसमें क्या था? गौतम बुद्ध में क्या था? 29 वर्ष की अवस्था में और 6 वर्ष की कठिन तपस्या के उपरांत फल्गु नदी के किनारे बोधि वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और महावीर को 30 वर्ष की आयु में संन्यास जीवन को स्वीकारा और 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद ऋजुपालिका नदी के किनारे किस वृक्ष? तो साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखते थे। ठीक है। स्यादवाद और अनेकांतवाद संबंधित किस धर्म से है? तो जैन धर्म से संबंध है स्यादवाद और अनेकांतवाद का। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? चंपा। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? उनके दामाद जामेल थे। दो बौद्ध संगीत, जैसे 4 बौद्ध संगीतिया हुआ था, उसी प्रकार 2 जैन संगीतिया का भी वर्णन मिलता है। प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में और द्वितीय 512 ईसा पूर्व 12 ईस्वी में। ठीक है। पहला आपका पाटलिपुत्रा में हुआ था, दूसरा बल्लवी गुजरात में हुआ था। पी भी याद कर सकते हैं, पी और भी। पहला जो हुआ था अस्तुलभद्र के अध्यक्षता में हुआ था और दूसरा क्षमा श्रवण। तो वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।